गई बेटा, बच गई। कोई नहीं। आज से निक्की की आईवीएफ की जर्नी हम कर रहे हैं शुरू। तो यहाँ पे निक्की रोने लग गई। खून मत लेना भैया, जितना चाहिए उतना ही लेना, बेचारी छोटी सी बच्ची है। क्या हो निक्की? मेरे को पहले डर लग रहा है। क्या बने हो? बहुत सुंदर लग रहे हो। मुझे तो ऐसा नहीं बेटा, मारना नहीं, मारना दे दिया ना भाई ने। पूरे हरियाणा के भाई कत्ती टोर में गाड़ी ऑटोमेटिक जहाज 4x4 में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 9:40 और मैं उठ चुकी हूँ। मेरे साथ उठ चुका है अयान और तूबा। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ। वैसे चाय पीनी मैंने बंद कर दी है, कॉफ़ी पीती हूँ, पर कॉफ़ी के साथ जो है ना गोली नहीं खा सकते। तो मैं कॉफ़ी के साथ 2 रस खा के गोली खाऊँ। क्या होगी बेटी? बेटा सुबह सुबह हनुमान जी सुनना आपको? ठीक है बेटा, लगा देती हूँ। लगा दूँ? ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या खोल रखा है आपने? कोई ऐप खोल रखी है आपने? रुको, चेंज करनी पड़ेगी। अब ठीक है? वो थोड़ी आवाज करेगा, आवाज तो खुद करना पड़ता है बेटा। सुन के थोड़ी आवाज करता है, आवाज खुद करनी पड़ती है। हनुमान जी आवाज करते हैं। फिर से बोलो, एक बार फिर बोलो, फिर आवाज आएगी। करो, बोलो बोलो बोलो। हाँ, अभी करते हैं हनुमान जी आवाज। तूबा को देखो गाइस, तूबा झाँक रही कि अयान अपने फ़ोन में क्या देख रहा है। वहाँ पे फ़ोन है उसके पास, पर चैन नहीं है उसको उस फ़ोन में। यहाँ झाँक रही कि अयान क्या देख रहा है। क्या क्या कह रहे हो बेटा? ये वाला हनुमान जी देख लो फिर आप। तो भाई यहाँ पे अंजीर और मुनक्का भिगो रखे हैं खाने के लिए। तूबा आप खाओगे? खा लो, खा लो प्लीज़, खा लो ना। तो इन बच्चों ने एक कोना पकड़ रखा है। यहाँ पे ये बैठी है, वहाँ आनू बैठ रहा है, ये जय गणेश सुन रहा है। तू क्या देख रही है? ये पता नहीं क्या ही देख रही है। तो गाइस आपको मैं दिखाती हूँ कि इनको फ़ोन के आगे अपनी माँ की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। फ़ोन मैं नहीं देती, वरना गोलू और जैद और चीकू पापा सो रहे हैं। मैं नहीं चाहती इनके शोर से वो लोग उठ जाए, इसलिए मैंने फ़ोन पकड़ा दिया। यहाँ पे देखना अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तूबा नहीं सुना, इसने नहीं सुना। आनू मेरा बेटा, आनू मेरा सोना, इसने भी नहीं सुना। सुन लिया। आपने फोन खराब कर दिया था। कहाँ है बर्फी? ये चीतू की बर्फी है। चीकू गिरना चाहिए, नीचे बैठा। बर्फी आते ही तूबा ने फोन छोड़ दिया। चीकू जैसे बर्फी आई ना, तूबा ने फोन छोड़ दिया। तूबा बर्फी से कितना पाल गलती हो। किसी नहीं करते बेटा, बालों पे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे प्यार करो। ओए बर्फी भी कर रही है आपसे प्यार, बर्फी भी कर रही है। क्या हुआ? पादी? तूने पादी कहाँ पे मारी? यहाँ से मारी पू? क्या बेटा? तो गाइस ये गाना गा रहा है, बोले पापा देख मेरी बचपन की फोटो। गाओ। क्या हो गया? कहाँ गई बर्फी? क्या है? तू दिखाएगी? कहाँ दिखाएगी भाई? मैं नहीं जा रही यार, प्लीज तूबा मुझे नहीं जाना। सुन मेरी बात सुन, मैं एक बात बताऊंगी फिर सुन के जा। क्या हो गया? बर्फी दिखाऊं? चलो फिर बर्फी दिखाती हूँ। चलो लो, हाथ पकड़ो, मम्मा को उठाओ, गोदी उठाओ, गोदी लेके चलो। मेरे को तू उठा। अरे तू उठा लो मुझे प्लीज। नहीं चाहिए बर्फी? बोलो हाँ, बोलो चीतू भैया नहीं चाहिए। हाँ कर दे, हाँ एक बार और कर दे। चल फिर चले। तो भाई हमने एक और घर लिया है, घर के बिल्कुल सामने, मैं आपको दिखा देती हूँ। और उस घर में चल रही है सफ़ेदी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो एडिटर्स हैं ना वो रहेंगे। और क्योंकि बहुत सारा काम बढ़ चुका है, तो अरमान जी ने ऊपर ही ले लिया कि यहाँ से आने जाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ये वाला वो घर है जो हमने अभी लिया है। इसका होम टूर ना आपको जब यहाँ पे सामान सेट हो जाएगा तब दूंगी, ठीक है? ओके तूबा, बर्फी तो उधर है। चलो फिर। हमारे घर के बाहर हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है। इतने जूते चप्पल होते हैं गाइस, मुझे नहीं लगता किसी के घर के बाहर इतने जूते चप्पल कभी रहते होंगे। हमारे यहाँ इतने जूते चप्पल रहते हैं, ऐसा लगता है कोई फंक्शन चल रहा है अंदर घर में। ओए हीरो, आनू कहाँ जा रहे हो? लड़का भाई नए वाले घर में देखने जा रहा है काम ढंग से हो रहा है कि नहीं। तो भाई अभी ना तूबा गिर गई है नीचे, एकदम में गिर गई। यहाँ बैठी थी, आवाज़ आई बहुत तेज आवाज़। दिखाइयो कहाँ लगी है। बच गई बेटा, बच गई। कोई नहीं, बस
बस बस नीचे बिठा इसको भी नीचे बिठा पायल। बस बस मेरे बेटे बस मेरी नहीं। एकदम में गिर हाँ गई। भैया मैं लेकिन बहुत तेज आवाज है, ये भी देखो तो ये भी उठ गया क्या हो गया? है, ये गिर गया अभी नीचे। खेलते खेलते ना यहाँ पर बैठी थी। अच्छा ले लो आप, इसको ले लो। रोना नहीं रोना नहीं नहीं रोना नहीं नहीं रोना नहीं रोना नहीं। सिर पे लग गई, टेबल से गिर गई नीचे। मेरे को देखो कौन सा टेबल है मैं बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे दोनों की सलाह चल रही है कि ये बाथरूम खोलो ताकि ये दोनों जाएं और पूरे बाथरूम में ना पानी पानी करे। ऐसे ही करना चाहती हो ना? है दीदी ऐसे ही करना चाहती है? पानी पानी करना है, पानी पानी करना है। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है मैं जा रही हूँ, छुप के देखेंगे वो करने। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक है बाय बाय। भाई चोरी से देखते हैं, ये तो मुझे देख रहे हैं। अच्छा ठीक है जा रही हूँ। अच्छा सॉरी बेबी, जा रही हूँ। गाइस इनको पता चल गया मैं कहाँ पर हूँ। मेरे को ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है ये लड़का ना, देख रहा है कि मम्मा कहाँ गई। तो भाई एक मछली गई पानी में छपक छपक, ये मछली तो भाई आ गई है पानी में छपक करने। तो यहाँ पे आ गई है दूसरी मछली पानी में छपक छपक। तो गाइस मेरा शावर हो गया बिल्कुल डन, और आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं निक्की को लेके जा रही हूँ फाइनली आईवीएफ के लिए, और आज से निक्की की आईवीएफ की जर्नी हम कर रहे हैं शुरू। तो भाई आईवीएफ एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है क्योंकि बहुत सारी जो लेडीज होती है ना वो कंसीव नहीं कर पाती नेचुरली, बट आईवीएफ के थ्रू आप कंसीव कर पाते हो। और पायल ने जब आईवीएफ कराया था ना तो हमारे को ना आईवीएफ के ऊपर और ज़्यादा ना बिलीव हो गया कि आईवीएफ बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। तो बस अभी निक्की आ चुकी है और निकलते हैं डॉक्टर के लिए। और साथ ही साथ ना डॉक्टर जितेंद्र ने मुझे कहा था कि ना आप जैद को ना डॉक्टर पीएन गुप्ता के पास दिखाओ। तो जब मैंने दिखाया ना तो जैद का जो एक्सरे मेरे पास है, वैसे मुझे जाना है मंगलवार को उसको लेकर। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, मैं निक्की के लिए जा ही रही हूँ नूपुर मैम के पास, तो साथ ही साथ ना जैद का ना एक्सरे भी दिखा दूंगी एक बार। तो भाई ये मैंने ले ली है जैद की एक्सरे की रिपोर्ट। तो भाई मैं हो चुकी हूँ रेडी और निक्की भी आ चुकी है, बहुत ज्यादा शर्मा रही है। चले निक्की डॉक्टर के पास। तो निक्की किचन में खड़ी है और इतना शर्मा रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे ना नई नवेली दुल्हन नहीं होती वो शर्माती है। चले निक्की, चलो सूरज आ गया नीचे, चले। तो भाई हम निकल चुके हैं गाइस, और ना निक्की बोल रही है कि दीदी मेरे को ना बड़ी ना घबराहट सी हो रही है। तो मैंने ना निक्की को ये बात समझाई कि मैंने कहा जो निक्की आईवीएफ का प्रोसीजर है ना ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर में ना पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ना आपको ना अपने अंदर पेशेंस रखने पड़ेंगे क्योंकि ये जो प्रोसीजर है इसके ना बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं, दवाइयाँ जो है वो चलती है, ब्लड टेस्ट होते हैं। मतलब पायल का तो देखो 2 साल हो गए ना आईवीएफ के प्रोसीजर को। तो भाई मुझे पता है, मैं यहाँ से गाइस इतनी दूर जाती थी। कहाँ जाते थे भैया हम? जलंधर। हाँ मैं जलंधर जाती थी पायल के साथ, और हम इसी गाड़ी में अल्काज़र में अपना बेड बनाकर जाती थी। घर से 5-5, 6-6 बजे निकलते थे, और कभी कभी ऐसा होता था गाइस हम सिर्फ एक सिंगल इंजेक्शन लगाने के लिए ना 4 घंटे का ट्रैवल करते थे। 4 घंटा आना 4 घंटा जाना, क्योंकि आराम से आते थे, जल्दबाजी नहीं करते थे। पर वो टाइम बहुत अच्छा था, और बस हिम्मत रखी पायल ने। और निक्की को भी ये समझाऊंगी कि हिम्मत रखियो, बाकी हम लोग तो हैं ही उसको गाइड करने के लिए। तो वही निक्की के साथ साथ ना सूरज भैया भी थोड़ा घबरा रहे हैं, उनको भी टेंशन होती है यार। देखो ये भैया एक नेचुरल चीज़ है ना टेंशन होना। वही आईवीएफ की जर्नी जब बातचीत चली ना तो भाई मुझे ना मेरी प्रेगनेंसी की याद आ गई गाइस। बहुत ही डिफिकल्ट प्रेगनेंसी थी मेरी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था ना, मैं कंसीव तो कर पाती थी बट वो कंसीव करने के बाद ना बेबी रुकता नहीं था, ठहरता नहीं था। उस बेबी को ठहरने के चक्कर में मैंने इतने सारे इंजेक्शन है जो पेट में लगते थे मेरे, ऐसे टक टक वाले पेट में लगते थे। ब्लड टेस्ट होता था। फिर 8वें महीने के अंदर गाइस पता है क्या हुआ था? जिसने व्लॉग नहीं देखा ना मैं उनको बता रही हूँ। 8वें महीने में ये हो गया था कि मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, क्योंकि मैं मीठा बहुत खाती थी। फिर उसकी वजह से बेबी के आसपास ना वाटर बढ़ गया था। तो गाइस फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और निक्की मेरे साथ में बैठी है और ना मुझसे 10 बार पूछ चुकी है दीदी कुछ होगा तो नहीं ना। मैंने कहा नहीं अभी हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं क्या प्रोसीजर, क्योंकि मैं खुद भूल गई हूँ आईवीएफ का प्रोसीजर क्या रहता है। तो बस नूपुर मैम यही है, तो नूपुर मैम से मिलते हैं। नूपुर मैम सबसे अच्छी डॉक्टर है, सबसे अच्छी, मतलब कि इतनी अच्छी डॉक्टर है ना कि तेरी जो नहीं है ना वो पार करा दी। तो भाई मैं अभी आ चुकी हूँ मैम के ऑफिस में, और ना मैंने ना गाइस जैद की जो रिपोर्ट है ना वो ना सर को दिखाई। अभी डॉक्टर जितेंद्र के पास ही थी, उन्होंने रिपोर्ट देखी और बोला कब जाना है आपको। तो मैंने बोला सर मंगलवार को जाना है। तो कह रहे आप जाओ वेट करो, क्योंकि देखो जो
सर है पीएन गुप्ता सर है, वो ऑर्थो के स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिक ऑर्थो के स्पेशलिस्ट है, और जो सर है वो बच्चों की है, पीडियाट्रिक है। तो भाई ऑर्थो और पीडियाट्रिक में फ़र्क होता है, क्योंकि सर डीपली उसकी जो बोन्स है उसके बारे में देखेंगे। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे गैप आ रहा है, तो उन्होंने बोला आप जाओ मंगलवार को मिलो, और फिर सर क्या बोलते हैं तो फिर मुझे भी ज़रूर बताना। मैंने बोला ठीक है। गाइस सच में मुझसे ना बिल्कुल ना एक होता है ना वेट नहीं हो रहा मंगलवार का, ऐसा हो रहा है बस फटाफट जाऊँ कि सर क्या बोलते हैं, क्योंकि एक ना मतलब होता है ना कि तुम एग्जाम दे दिया और रिजल्ट का आप वेट करो, तो बस मेरे साथ वही चल रहा है। देखो यहाँ पर ना गाइस 2.50 सेंटीमीटर है, ये है जेड का, देखो एक्सरे ऐसे दिख नहीं रहा, हाँ ये है जेड का एक्सरे पूरा। तो बस इसी का वेट है मुझे कि सर देखें और बताएं। तो भाई ये वही ऑफिस है जहाँ पे मैं और पायल बैठा करती थी, कभी यहाँ मुझे इंजेक्शन लग रहा होता था, कभी यहाँ पायल को। आप थे मेरे टाइम पे? आप तो थे, आप भी नहीं थे? नहीं, हम ओपीडी में हैं। अच्छा ये नहीं थी मेरे टाइम पे। मेरे टाइम पे जो नर्स होती थी ना मेरे को इंजेक्शन लगाती थी, तो बहुत मजा आता था उस टाइम पे। पर एक इंजेक्शन ऐसा होता था, मुझे उस इंजेक्शन का नाम बताना कौन सा होता था, जब लगते ही बड़ा दर्द होता था, है डेक्सा ही होगा ना, जो हफ्ते में एक बार लगता था। वो वीकली, वो तो प्रोलोटोन। क्या प्रोलोटोन? प्रोलोटोन प्रोलोटोन गाइस 500 वो इंजेक्शन लगा के इतना दर्द होता था ना, मतलब जहाँ हिप्स के पास लगता था और बड़ा दर्द होता था। डर मत नहीं होता था दर्द, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरे को तो छोटी सी भी चीज लग जाए तो बहुत दर्द होता है। वो यहाँ पे निक्की की सारी डिटेल्स मैम ने ले ली है, तो अभी निक्की जा रही है स्कैन के लिए। डरियो मत, स्कैन ही है, ठीक है, जहाँ मैं वेट कर रही हूँ। तो भाई देख लो निक्की का वेट कितना है, 50 किलो है, पूरा 50 निक्की, ना आगे ना पीछे। देखो इस लड़की का बीपी बिल्कुल ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बढ़िया निक्की, बहुत बढ़िया, नॉर्मल है। वैसे भैया लड़कों का ठीक है ना, आराम से बैठना है ना, मतलब घबराहट तो आपको भी हो रही होती है, पर आप कुछ कर नहीं सकते आराम से बैठने के अलावा, है ना। पर कोई नहीं, आप यहाँ ही बैठे हो, निक्की के लिए वही बहुत है। अभी निक्की जा रही है स्कैन करवाने, तो भाई निक्की का जो पर्चा है गाइस वो बन चुका है। बाय बाय निक्की। निक्की ना बहुत डर रही है। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्ट्रासाउंड रूम के बाहर बिल्कुल खड़े मत हो, थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को गाइस बताती रहती हूँ आईवीएफ के बारे में। तो अभी मैं डॉक्टर नुपुर मैम के पास आई हूँ, जहाँ से हमारी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी सक्सेसफुल हुई थी मेरी और पायल की। मैम देखो थोड़ा सा आप लोगों को बताएगी आईवीएफ के बारे में। बहुत सारी लेडीज को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि आईवीएफ होती क्या है, आईवीएफ का मीनिंग क्या है। हेलो फ्रेंड्स, कृतिका पूछ रही थी कि आईवीएफ होता क्या है जी। शी हैज बीन थ्रू हर जर्नी सो शी नोज। आज आप लोगों के साथ भी यही बात डिस्कस करने लगे हैं। आईवीएफ इज़ अ टेक्निक जिसमें जो बेबी मदर के बॉडी में बनता है उसको हम शरीर के बाहर एक लेबोरेटरी में आईवीएफ लैब में बनाते हैं और फाइनली मदर की बॉडी में ही इम्प्लांट कर देते हैं, जिसको कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। Now this is a very beautiful technique for people who are not able to conceive, स्पेशली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समय हो गया है, मैरिज को 5 साल से ज़्यादा हो गई है, मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत कम है, किसी किसी केस में मेल्स के स्पर्म्स बाहर नहीं आते, तो उसमें हम नीडल डाल के स्पर्म्स को एस्पिरेट करते हैं। पेशेंट्स इनमें दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं, एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स जिसमें कि एज फैक्टर काफ़ी रोल प्ले करता है, एल्डरली एज ग्रुप हो गया अराउंड 40, वेयर पेशेंट के अपने एग्स खत्म हो जाते हैं और हमें डोनर एग्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे केसेस में हम आईवीएफ के ज़रिए उन सब दंपतियों को बच्चा दे सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी मदरहुड की, अपनी पेरेंटहुड की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे निक्की रोने लग गई, कह रही दीदी मैं ब्लड टेस्ट नहीं कराऊंगी। निक्की ऐसे थोड़ी होता है बेटा, अब तूने स्कैन करवाया ना हिम्मत करके, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो अब तेरे को ब्लड टेस्ट कराएगी। जब तू ब्लड टेस्ट करवाएगी रिपोर्ट्स आएंगी, वो मैम देखेगी, फिर हम कल आएंगे, ठीक है। आओ निक्की हॉट चेयर पे। भैया मेरे टाइम पे तो चेयर दूसरी थी ना, जिसका एक हाथ था, अब चेयर चेंज कर दी ना। चलो भाई तेरे लिए नई चेयर मंगवाई इन्होंने, देख कितना खर्चा करवाया तेरे लिए मैंने। इतना खून मत लेना भैया, जितना चाहिए उतना ही लेना, बेचारी छोटी सी बच्ची है, इतना खून नहीं दे सकती। बहुत है मैम, बहुत खून है इसमें, ठीक है। क्या हो निक्की, मेरे को पहले डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा निक्की, ब्लड टेस्ट है, बस हो गया, खून आ गया। इतना तो खून तू सूरज का ऐसे पी लेती है रोज, 1 किलो तो। अयो हो गया निकाल दिया इतना। हो गया निक्की, हो गया। तो भाई यहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट हो चुका है, शाम तक जो है ना रिपोर्ट्स आ जाएगी। तो देखती हूँ शाम को अगर रिपोर्ट्स आ गई, वैसे तो आ ही जाएगी, तो नुपुर मैम को दिखा दूंगी। अगर मैं शाम को मैम बिजी हुए तो हम क्या करेंगे, हम निक्की कल इसी टाइम पे आ जाएंगे मैम को रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, ओके। तो भाई बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, निक्की का जो स्कैन है वो अच्छे से हो गया। तो गाइस बहुत अच्छा प्रोसीजर होता है आईवीएफ। तो आईवीएफ के पहले दिन क्या होता है, सबसे पहले आपको आना होता है आपके डे 2 या डे 3 में
जब गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है डे 2 या डे 3 में आपको आना पड़ता है। उसके बाद आपको डॉक्टर चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करने के बाद आपको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद आपको कुछ ब्लड टेस्ट बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ब्लड टेस्ट के बाद जो होगा वो मैं बताऊंगी आपको कल। इस बार गाइस मैं आपको पूरी IVF की जो जर्नी है ना वो हर एक चीज़ बताऊंगी ताकि आप लोगों को ना अंदर से हिम्मत मिले उन लेडीज़ को कि जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती और जिनके बहुत सारे मिसकैरेज और अबॉर्शंस हो जाते हैं तो वो भी IVF करा सकती हैं। तो गाइज ये फोटो हमारी है हैदराबाद की। नहीं, माउंट आबू की फोटो है। हाँ, हैदराबाद से माउंट आबू घूमने गए थे, वहीं की तो है। ले गया अधिक फेंकाया। लेके आओ मम्मा की फोटो, लेके आओ जल्दी। डायनासोर लाया आज। कहाँ से लाया? कहाँ से लाया है? डायनासोर खाएगा। डायनासोर आया, डायनासोर आया, डायनासोर आया। खा गया, खा गया, खा गया, खा गया। कोई बंदूक चिपका रहा है, कोई डायनासोर से खिला रहा है। ज्यादा खा गया डायनासोर। चिपक गई, चिपक गई। पुई, डायनासोर पुई करके खाता है गाइस। वो आप सुबह सुबह गिर गए थे ना, अब फिर गिरोगे। चलो उतरो, उतरो। ओ दीदी देखो, रोने वाला मुंह। टुब्बू देखो मेरे बुलाने से आते ही। टुब्बू आजा मेरी जान, आजा मेरा बच्चा। नहीं यार, ये वहीं सीट पे ऐसे बैठ के मेरे को देख रही है। देखिए कुर्सी से हिली नहीं है। मम्मा के पास नहीं आना। अब क्यों आ रहे हो? वहां से तो नहीं आए आप। ओए क्या हो गया? दे दो, अरे दे दो भाई। आना उसका है बेटा, वो खेली खेली कर रहा था ना कि मम्मा के साथ दो। दो भाई को गंदी बात होती है। मैं आपको कुछ और देती हूँ। वहां से गाड़ी दी उसको, बड़ा वाली गाड़ी दे, बड़ी वाली गाड़ी दे। दीदी मुझे तो ऐसा नहीं बेटा, मारना नहीं, मारना। दे दिया ना भाई ने, दे दिया ना। हैप्पी। मारना जरूरी था, आपने मारा ना भाई को, गंदी बात की। आओ मेरे पीछे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। दीदी पीछे पीछे तो एक ही है। दोनों है, तेरे को ही दूंगी अंगूठी, सोने की अंगूठी दूंगी, उनको नहीं दूंगी, ठीक है? वाह देखो जय अनु, वाह वाह। सारे के तुबा को पहना दो दीदी। और क्या, यही मेरे पीछे गई थी, वो तो आए नहीं दोनों। वाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी की। तुम मम्मा को पहना दो, क्या था, मम्मा को पहना दो। वाह वाह वाह। वापस निकाल दी। तुबा अपने हैंडो में दिखाओ, अपने हैंडो में दिखाओ, दिखाओ ना। ऐसा कौन चुप कराता है? आए चुप करा दे। ये क्या चुप करा रहा है? मेरे को तो झाड़ू से साफ कर रहा है, झाड़ू से साफ कर रहा है, क्या कर रहा है? तो झाड़ू लगा के आओ सारे घर में, जाओ। यहाँ पे जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। हे बम बोले बम 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 बम, हे बम बोले बम बोले बम बम। तुबा आप क्या बने हो? टॉली माता, बहुत सुंदर लग रहे हो। लिपस्टिक भी लगाई, किसने लगाई? किसने लगाया? मम्मा ने। आशीर्वाद दो। भाई रात के 9:30 बज चुके हैं तो गाइस अभी भी मैं शावर लेके आई हूँ। शावर क्यों लेके आई? क्योंकि हम लोगों ने ना एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेली है, वो आपको गेम जल्दी दिखने को मिलेगी। तो भाई जो निक्की की रिपोर्ट्स है ना वो मेरे पास आ गई है, बट उन रिपोर्ट्स को मैं रीड आउट नहीं कर पा रही क्योंकि रात के 9:30 बज गए। तो अभी मैं नुपुर मैम को कॉल करते अच्छा नहीं लगता, तो कल मॉर्निंग में जाती हूँ मैं हॉस्पिटल और जाके पूरी चीज़ें पता करके आती हूँ। तो भाई देख लो 9:20। तो भाई आज ना मैंने निक्की को भी समझाया कि निक्की ये जो प्रोसीजर होता है ना बहुत ही पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो भाई बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। क्या होता है ना, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपको IVF के जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना सब कुछ स्ट्रेस से खराब होता है। पॉजिटिव रहो। पायल को भी हम यही चीज़ समझाते थे, जब उसका फर्स्ट IVF फेल हुआ ना तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि यार मैं हो जाऊंगी प्रेग्नेंट की नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव आएगा। हमने उससे जब सेकंड हुआ ना तो हमने बोला तो पॉजिटिव रहे, तो अपना खा पी खुश रहे, तुझे मतलब यही चीज़ सोचनी है कि मैं पॉजिटिव रहूंगी, मैं प्रेग्नेंट होंगी, और वैसा ही हुआ। तो मैंने निक्की को भी यही चीज़ समझाई है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कल मैं हूँ, मैं कि पायल के साथ तो कोई था नहीं क्योंकि मेरा खुद नॉर्मल कंसीव हुआ था और पायल का IVF था, हमारे घर में कोई IVF वाला था नहीं, बट उसके साथ तो क्या ना, उसके साथ मैं हूँ, पायल है, तो उसे तो हिम्मत देने के लिए हम दोनों हैं। और बाकी भाई मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब की फैमिली है, वो भी है, बहुत सारे लोग विशेस करेंगे, बहुत सारे लोग प्रे करेंगे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, और अब मैं कल सैटरडे जाऊंगी, फिर संडे को डॉक्टर नहीं होते, और उसके बाद मंडे के बाद ट्यूसडे का मुझे वेट है, जैद की रिपोर्ट्स लेके जानी, डॉक्टर क्या बोलेंगे पता भी नहीं चलता। गाइस ना एक हफ्ता होने वाला होता है, सच में ऐसे लगता है कि ना एक हफ्ता बहुत बड़ा होता है, बट बहुत जल्दी बीतता है एक हफ्ता। तो भाई आज ना ये जो टूट गया था ना इसको कल जुड़वाती हूँ सुबह। और गाइस यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान सारा निकालिए, ये मेकअप का सामान। तो भाई ये सामान इसलिए निकाला क्योंकि अभी मैं सुबह की मेकअप क्लास ले रही हूँ और मैंने 3
365 डेज का चैलेंज लिया है कि तूबा को मैं डेली क्लास दूंगी। तो आज है डे 9 और आपको पूरा व्लॉग दिखेगा मलिक किड्स मस्ती पर। तो भाई करते हैं तूबा की मेकअप क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।